है कि आपको सर्वाइकल आता है तो एक ही जगह बैठे रहने से, टेंशन से, या फिर ये जो नाड़ियाँ हैं, हम आप कंप्यूटर चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वो आता है। फिर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, 24 घंटे ऐसे कान से लगा के बैठे रहेंगे और बातें करते रहेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास एक कान में लगा के गाने सुनने वाले, जिसके गाने सुनने से कई बार कईयों की मौतें भी हो गई हैं। उस बाहर की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, लेकिन वो गाने मस्त इतने होते हैं कि लाइन क्रॉस से करते करते अपने शरीर को जो है खुदा के पास वापस भेज देते हैं। इसी प्रकार अगर आपने ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपने भोजन पर ध्यान दें। पहले दशकों ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने सुंदर संसार बसाया है। उस संसार में हमारे मानव जाति को भेजा है और जीव जंतुओं को, मूक पशुओं को, पक्षियों को भी भेजा है। आप सोचे वो मूक पशु पक्षी वही खाना खाते हैं जो उनके लिए कहा गया है। अगर कोई पक्षी है, कोई मांसाहारी है, तो वो वही खाएगा, वो घास नहीं खाएगा। अगर कोई घास खाने वाला है, हरी घास खाने वाला है, तो वो वैसा ही खाएगा जो उसके लिए लिखा गया है। आपका उस कुदरत ने जो लिखा है वही खाता है। मानव शरीर को जो है वो अपना उसको अलग से खाना खाता है जो उसके लिए नहीं लिखा गया है। अब आप सोचें, बोलियां, खान पीन, रहन सहन, पहनावा, मौसम, नदियां, बर्फीले पहाड़, शाकाहारी, मांसाहारी, गौ मांस, सुअर मांस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली आदि भोजन करते हैं। क्यों? ठीक है, हमारे कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां मछली पैदा होती है, अन्न पैदा नहीं होता। वहां सिर्फ चावल पैदा होता है, तो मछली और चावल खाते हैं वो। उनका उसके अलावा क्या गुजारा है उनका? जहाँ जैसा वो रहता है तो उसको वैसा भोजन करना पड़ता है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर फिर वो चावल या भेड़ बकरी खाते हैं, तो वो भी उसके हिसाब अनुरूप है, क्योंकि वहाँ ठंड है तो उसके अनुसार वो भी नहीं चल सकते। फिर आ जाते हैं, मोटा अनाज खाने वाला राजस्थान के इलाका क्षेत्र भी है, वहाँ पर मक्की, बाजरा, ज्वार वगैरह खाया जाता है। फिर आगे बीच में आ जाए तो हम गेहूँ वगैरह खाते हैं, घी, दूध वगैरह, मलाई वगैरह खाते हैं, हरियाणा क्षेत्र आ जाता है। और दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहाँ मैदे वाली तली हुई चीज़ें खाते हैं लोग ज़्यादातर। जो आया वो खाया, चाऊ, मैगी वगैरह खाया, वो आ जाता है। फिर हमारे समाज में ही एक ऐसा समाज है जो देर रात तक पार्टियों में मस्त होता है और माल बने हुए हैं, स्टॉल बने हुए हैं। पहले हलवाई के यहाँ इतने भोजन वगैरह नहीं हुआ करते थे, अब तरह तरह के पकवान आ गए हैं, रंग बिरंगे, रंग ढंग से बने हुए, सजे हुए आते हैं। हमारी सरकार भी कहती है कि रंगहीन मिठाइयाँ खाइएगा, रंग वाली मिठाइयाँ नहीं खाइएगा, क्योंकि रंग जो है वो हमारे शरीर को खराब करता है, रंग में जहर होती है। इसी प्रकार मैदा युक्त भोजन भी अंदर चिप जाता है। आपको याद होगा, आप आजकल तो फेविकोल वगैरह आ गया है, पहले जिल्ट वगैरह चिपकाने के लिए हम स्कूल के बच्चे जब स्कूल जाते थे किताबें कापी लेकर, उस वक़्त आटे की लेई बनाते थे या मैदे की लेई बनाते थे, लिफाफे बनाते थे, वो चिपक जाते थे। अब भी अगर आप आटे को भिगो कर रखेंगे तो आप कुछ देर बाद आटे को उठाएंगे तो वो बर्तन के साथ इतना चिपक जाएगा कि उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा कि आटे में इतनी चिपक होती है। मैदे में उससे ज़्यादा चिपक होती है आपकी। ये मैदा जो आके हड्डियों में चिपक जाता है, ये बीमारी आती है आपके शरीर को, खून को जो है रोकती है। ये हमारा खून का संचार होना चाहिए, उसके लिए अनेकों जड़ी बूटियों से बना हुआ एक हमारा श्री आनंद रोग चूर्ण है और श्री आनंद रामबाण तेल है। तेल से आप फुल बॉडी के मसाज कीजिएगा और चूर्ण को खाइएगा। आपको चूर्ण खा के अपना सुबह शाम एक एक चम्मच खाइएगा और तेल की मालिश करके आप गरम गरम दूध या चाय पी के उसमें गुलबनक्षा डाल के उबाल के या देसी चाय उबाल के पी के सो सकते हैं आप वो। और उसमें आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो थायराइड को, कईयों को तो मोटापा आ जाता है, कईयों को सूखापन आ जाता है, तो कईयों को सूखा रोग भी होता है बच्चों को छोटा तर पे, तो ये सभी जगह काम आता है आपका। ये जो चीज़ है थायराइड, सर्वाइकल और आपका साइटिका पेन। साइटिका पेन क्या होता है कि नशे में एकदम आता है तो खींच जाती है, दर्द होता है वो, तो जब मसाज करेंगे रुका हुआ खून जो है वो चल जाएगा, वो आपको फ़ायदा करेगा। जो आपका गुर्दे की बीमारियां हैं, जिसको आप कहते हैं कि हर जो है ये किडनी, इस किडनी में भी वो जो चूर्ण काम करता है, वो जालियाँ, किडनी का मतलब है जालियाँ, दो जालियाँ होती हैं, उसको साफ़ करने के लिए होती हैं, तो वो उसके अंदर से सफाई होती है, उससे वो जाली को धो डालती है वो। ये चीज़ें आपके खाने के लिए हैं। आप सादा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, भारी भोजन से बचें, मांसाहारी भोजन से बचें, आप सदा सुखी रहेंगे। मेरी उस ईश्वर से, खुदा से दुआ है कि मानव समाज को सदा खुशी व स्वस्थ रखे। यही आपका सब्जी में आता है, भेदभाव। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे भारतवासियों, आपको मिस महक का नमस्कार। आज छोटे बच्चों से लेकर युवा वर्ग अवस्था के नर और नारी दुखी है। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द,
सर्वाइकल दर्द, साइड का पेन, थायराइड, एड़ियों, पाँव, पिंडलियों में दर्द, सिर दर्द, तनाव, टेंशन, नींद न आना, आराम पाना चाहो, सुखी जीवन पाना चाहो, सदा अपनाए, लगाए व खाए श्री आनंद रामबाण तेल, श्री आनंद शक्तिवर्धक चूर्ण, श्री आनंद चूर्ण स्पेशल, श्री आनंद चाय मसाला, त्रिफला चूर्ण। आप हमें संपर्क करें, फोन करें, हमारा पता है ये जीवन में तरंग भी है, उमंग भी है, सुख भी है, दुख भी है, कई खुशियां हैं, कई दुखों का घर भी है। प्यारे दोस्तों, कोई रोगी दुखी है तो कोई दुखी होते हुए भी खुशी खुशी जीवन जीता जाता है। अगर आप रोगी हैं तो खुशी खुशी जीना सीखें। मन में है दुख हजार, लेकिन कभी किसी पर न करें इजहार, बताएं नहीं कि आपके अंदर दुख है। प्यारे दोस्तों, वो खुदा, वो ईश्वर, उसके दो चीजें हैं, चांद और सूरज। रात को चांद भी अपनी चांदनी पूरी बखेरता है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है वो कहाँ बैठा है। सूरज भी अपनी रोशनी सबको देता है, उस पर कोई भेदभाव नहीं है, वो तो चलता जाता है अपनी गति से। फिर भी किसी को कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है, जिसको जहाँ जैसी चाहिए वो वहाँ पर पहुँचती है। हम ही थोड़े से अनजान हैं कि अपने मकान इतनी इतनी मंजिल बना चुके हैं कि किसी के घर में धूप भी नहीं जाती है। हाँ, जो आज से कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व मुगलों के बसाए हुए पुराने शहर हैं, उन शहरों में भी धूप नहीं जाती थी, क्योंकि उस वक़्त पर्दा नशी था, उस वक़्त गाड़ियाँ नहीं होती थी, गलियाँ सिर्फ 5 फुट 6 फुट 7 फुट की है। आप फतेहपुरी चले जाइएगा, आप जामा मस्जिद के क्षेत्र चले जाइएगा, लखनऊ पुराने में चले जाइएगा, आप पुराने जयपुर शहर में चले जाइएगा, पुराने कश्मीर में चले जाइएगा, आप जितने भी पुराने शहर बसे हैं उसमें आपकी सड़कें कम हैं, भीड़ी हैं, तंग हैं। मैंने आपका जैसलमेर का वो जो है वहाँ का किला देखा। किला तो बहुत बड़ा है, जगह भी बहुत बड़ी है, लेकिन रानियों के ठहरने की जगह बिल्कुल छोटी सी संकरी सी है, संकरी सी ऊपर सीढ़ियाँ हैं, संकरी सी वहाँ पर उनके रहने के कमरे हैं। तो उस ज़माने में भी क्यों होता था ये मुझे मालूम नहीं है। अगर आप किले देखेंगे तो हर किले में भी रहने की जगह संकरी है, खुली नहीं है। वैसे किले खुले हैं, दरबार खुला है। मैंने फतेहपुरी सीकरी देखी, बहुत प्यारी है। आगरा किला देखा, बहुत प्यारा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ इस क्षेत्र में। अगर आप भोपाल जाएंगे तो वहाँ की मस्जिद देखेंगे तो और आनंद पाएंगे आप। अगर आप झांसी किला, ओरछा, कहीं भी जाओ आप, एक से एक बढ़िया चीज़ है आपकी। देखिएगा आप, घूमिएगा आप, भ्रमण करिएगा आप। इसमें दो चीज़ें हैं आप, एक तो स्वस्थ रहेंगे, दूर दराज क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ के लोगों का आनंद देखेंगे, गरीब लोग कैसे रहते हैं ये ज़रूर देखिएगा आप। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी कभी कभी झुग्गी झोपड़ी में जाते थे तो उनसे पूछ के जाते थे अंदर, माता जी मैं अंदर आ जाऊँ, फिर वहाँ का भोजन करते थे। एक बादशाह होते हुए भी उन्होंने गरीब के, लेकिन अपोजिशन विरोधी पार्टी वालों ने उस पर छीटाकशी की कि गरीब के घर में क्यों जा रहा है। अरे भाई, उसका दिल का स्वाद कर रहा है कि उसके घर में, गरीब के घर में रोटी क्या पकती है, हमारे घर में क्या पकती है, इसकी रोटी में क्या स्वाद है, हमारी रोटी में स्वाद क्या है। गुरु नानक देव जी ने इसलिए एक सेठ का अन्न भोजन त्यागा था और एक गरीब के घर का रोटी खाया था। तब उस सेठ ने कहा था, महाराज मेरे घर में क्या है जो आपने मेरे घर में खाना खाने नहीं आए। तब उन्होंने दोनों रोटियों को लिया था, एक रोटी में से दूध बह रहा था, एक रोटी में से खून बह रहा था। क्यों? कि वो जो गरीब की मेहनत की रोटी थी उसमें स्वाद था, और जो अमीर की रोटी थी मेहनत की रोटी नहीं थी, गरीबों खाने का खून पर, इसलिए वो खून दिखाया था उन्होंने। ईमानदारी का धन कमाओ, उससे खाने खाने में मज़ा आएगा आपको। फिर एक कहानी आती है कृष्ण भगवान की, साग बिदुर खाया रे दरियोधर का बेवा त्यागो रे। वो भी वहाँ पर भी उन्होंने वही दिखाया उन्होंने कि बुजुर्ग जो है उसके साग का खाया उन्होंने, गरीब घर का था, वो मीठा था साग। दुर्योधन का बेवा त्यागो, साग बिदुर का खाया रे। अन्न में फर्क है,
स्वाद में फ़र्क है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने किताबों में, वेदों में, ग्रंथों में पढ़ा है। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया। कुछ पूछना चाहें पत्र लिखें, फ़ोन करें या समय लें। धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों और पावों को सुंदर और स्वाग में चार चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए, प्राकृति की अनमोल अमूल्य देन व उपहार। श्री अनंत हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक घाटे की पीसी सदा अपनाएं व लगाएं। अब नए पैक भी खरीदे, पसंद ना आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। सोमवार अवकाश। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी, कुछ लोग फोन पे पूछते हैं आदमी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि वो स्वस्थ रहे। जी बाबा जी, आदमी का भोजन कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए? जी बाबा जी। जी जी, धन्यवाद। देखिए प्यारे दर्शकों, दिनचर्या शायद आप नहीं समझे। आपके आसपास पशु पक्षी, जीव जंतु, जंगली जानवर वगैरह आपने पूरे समाज में देखे होंगे। वो क्या है? पक्षी सूर्य उदय से पूर्व ही अपने घोंसलों को छोड़ दूर आकाश में, दूर गगन में सैकड़ों हजारों मील की यात्रा करते हुए, मस्ती मारते हुए जाता है, अपने शरीर की एक्सरसाइज करता है। वो उसके बाद वहाँ अपना भोजन करता है और बच्चों के लिए भोजन लेके आता है। यही हाल मानव का है। मानव आयकर सोया रहता है, मस्त रहता है, आलस करता है। वो सुबह सूर्योदय से पूर्व नहीं उठता है। उसको सूरज की जो ठंड मस्त हवा है, मस्त रोशनी है, वो नहीं मिलती है, इसलिए वो रोगी है। आपने कभी देखा है जो डेयरियों में गायों में भैंस बंधी होती हैं, वो उससे स्वस्थ नहीं नजर आती, लेकिन जो खुले आसमान में घूमती हैं, मतलब जिसको हम आवारा गाय कहते हैं, वो स्वस्थ नजर आएंगी आपको। बंधी हुई गायें, बंधी हुए जो पशु पक्षी जो हम घरों में पालते हैं, वो एक जगह बंधी रहती हैं और वो उस वहीं पर ही थक जाती हैं, इसलिए मजबूर रहती हैं। घर में भी कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, आदमी है, उनको भी कभी ना कभी सैर जरूर कराओ आप उनको, क्योंकि उनका भी दहल बहल जाता है, बाहर की हवा हो जाती है। बाहर की हवा लेना जरूरी है। सुबह जल्दी उठो, दांतन मंजन करो, स्नान करो, फिर आप दफ्तर जाने के लिए तैयार हो। बच्चों को प्यार से जाओ, नाश्ता करके जाओ। उसके बाद दोपहर का नाश्ता आप थोड़ा भारी ले सकते हैं, उसमें घी, दूध वगैरह जो भी आप लस्सी वगैरह लेना चाहें लें, हरी साग सब्जियां लें, सलाद लें। शाम का कोई हल्का भोजन चाहे नाश्ता लेना चाहे तो वो लीजिएगा। रात का भोजन फिर हल्का लीजिएगा, ज़्यादा लीजिएगा, लेकिन रात का भोजन खाने के लिए ऐसा कीजिएगा कि आपको नींद तो ज़रूर आ जाए, लेकिन भोजन इतना ना खाए कि वो आपको पच ना सके। भोजन करते ही कभी मत सोया करें। अगर आपके पास बाहर घूमने की जगह नहीं है, क्योंकि आजकल वातावरण ठीक नहीं है, तो आप अपने घर में ही बच्चों के साथ बैठ के कुछ भी खेल सकते हैं। कई चीज़ें आजकल आ गई हैं घर में खेलने वाली, तो उसमें टाइम पास कीजिएगा और बातचीत कीजिएगा। टीवी में भी बहुत चीज़ें आ गई हैं और जिसमें दिमाग चलाइएगा। आप बच्चों से अंताक्षरी कीजिएगा, कैरम बोर्ड खेलिएगा, या कुछ और काम है तो वो कीजिएगा। पहले तो बहुत कुछ खेला करते थे घरों में, लेकिन आजकल कमरे भी छोटे हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं। जैसी जगह देखो वैसा ही आप उसमें एडजस्ट करो आप। तो ये है दिनचर्या आपकी। घी भोजन में दूध जरूर लेंगे, लेकिन आजकल दूध भी प्योर नहीं आता है। बाकी जो मिल जाए अच्छा तो वो आप ठीक कीजिएगा। हर चीज़ में मिलावट है। मिलावट के ऊपर मैंने एक गाना भी लिखा है।